जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम कोचिंग में हैं अपने राजू टीचिंग सेंटर सीतामढ़ी चकमहिला वाले कोचिंग में। और यहाँ से मैं आपको कवर कराऊंगा कि 365 दिन होते हैं एक साल में, और उस 365 दिन में उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध होता है, उसके कुछ देशों में 6 महीने के दिन ही होते हैं और 6 महीने के रात ही होते हैं। वहाँ पर अगर 6 महीने के दिन होती है तो वहाँ पर रात 6 महीने तक नहीं होती है। अगर 6 महीने की कहीं पर रात होती है तो वहाँ पर 6 महीने तक दिन नहीं होती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि 365 दिन में से कौन से दिन सबसे बड़े होते हैं और किस दिन सबसे छोटी होती है। और साथ ही साथ ये भी कवर कराऊंगा आपको कि साल में ऐसे कौन से दिन हैं जिसमें रात और दिन की अवधि इक्वल होते हैं। तो मैं हूं अपने कोचिंग में और यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे सारे बच्चे हैं। अभी लॉकडाउन है, सभी को मास्क अलाउ किया हूँ, और साथ ही साथ ये कवर करके आपके साथ जो है इन लोगों को भी कुछ समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं इन लोगों के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जून एवं दिसंबर की स्थिति में क्या होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन होती है, इसी के कारण दिन होती है और दिन के बाद रात होती है। और परिभ्रमण के कारण, जब परिभ्रमण होता है उस परिभ्रमण के कारण मौसम भी बदलते हैं। अभी देख रहे हैं कि जून का महीना, इसमें गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसी के बाद जो है नवंबर दिसंबर हो जाता है, जनवरी फरवरी होता है तो ठंडी पड़ती है। तो ये जो गर्मी ठंडी बरसात का जो मौसम होता है ये परिभ्रमण के कारण होता है। 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर, 21 जून को क्या होता है कि पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्या होता है कि 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण पृथ्वी क्या होता है, सूर्य की ओर झुक जाता है। इस समय सूर्य की स्थिति सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में क्या होता है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ता है। जब कर्क रेखा होता है उस कर्क रेखा पर यह सीधी पड़ने लगता है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। जिसके कारण क्या होता है कि दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। इस समय सूर्य का ताप अधिक मिलता है, यानी 21 जून को दिन की अवधि लंबी होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम पड़ता रहता है। हमारा देश जो है भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध के देश कौन है, साउथ अफ्रीका है, उधर और भी कंट्री है। तो जैसे साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पर क्या होता है कि जून के समय में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, सीधा नहीं पड़ता है, तिरछी पड़ती है। इसलिए वहाँ जो है जून में सूर्य का ताप कम मिलता है। वहाँ पर जून में सूर्य का ताप कम मिलता है और वहाँ पर जाड़े का मौसम होता है। तो अभी अपने यहाँ यानी भारत देश में अभी जो है जून के महीने में गर्मी है, लेकिन साउथ अफ्रीका या फिर दूसरे देश में चल जाइएगा, दक्षिणी गोलार्ध वाले देश में, तो वहाँ पर आपको ठंडी मिलती है। ये कारण क्या है, तो ये कारण जो होता है परिभ्रमण के कारण होता है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि 21 जून के 6 मंथ बाद, 21 जून के इक्वल जो है 6 मंथ के बाद 22 दिसंबर आता है। इस दिन क्या होता है कि पृथ्वी जो होता है सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुँच जाता है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। पृथ्वी का झुकाव क्या होता है, सूर्य के विपरीत, मतलब उल्टा होता है। इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। इस समय क्या होता है, पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वह सूर्य के ठीक सामने होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की जो किरणें होती है वो मकर रेखा होता है, मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। जिससे क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है, ठीक है, और कम हिस्सा अंधेरे में रहता है। इसलिए क्या होता है, इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो होता है लंबी और रातें छोटी हो जाती हैं। इस समय क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें वहाँ पर छोटी हो जाती हैं। साथ ही साथ इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने से गर्मी की ऋतु होती है। इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और दिन भी छोटा होता है। इसीलिए दिसंबर में यहाँ जाड़े की ऋतु होती है। अब ये समझ में आ गया होगा कि दिसंबर में हम लोग के यहाँ जाड़े की ऋतु क्यों होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में उस समय सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती रहती हैं, ठीक है, और सूर्य की किरणें उधर ज़्यादा पड़ती रहती है तो इधर कम हिस्सा हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में। और हम लोग जो है उत्तरी गोलार्ध में पढ़ते हैं, भारत इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है। इसीलिए दिसंबर के महीने में यहाँ जो होता है देखते हुए कि दिन जो है छोटा हो जाता है और रात लंबी हो जाती है, ठीक है। अब हम आपको कवर कराएंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। इस दिन क्या होते हैं। इस दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न इसके विपरीत होता है, ठीक है।
21 मार्च और 23 दिसंबर की स्थिति क्या होता है कि इस दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही इसके विपरीत होता है। ठीक है, इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को 2 बराबर भागों में बांटता है। जो अक्षांश रेखाएं होते हैं उसको इक्वल जो होता है 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, इसीलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इसीलिए अगर तुमसे कोई पूछ देगा कि 365 दिन में ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन दिन और रात की अवधि इक्वल होते हैं यानी बराबर होते हैं, तो कौन से दिन है? 21 मार्च और 23 सितंबर। कौन से दिन है? 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, इस दिन और रात की अवधि इक्वल होते हैं। ये तिथियां समद्विरात्रि भी कही जाती हैं। अगर तुमसे कोई पूछा कि समद्विरात्रि किसे कहते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को समद्विरात्रि भी कहते हैं। अब जो हम कवर करेंगे कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात जो है कहीं कहीं पर होते रह जाता है। अगर कहीं पर 6 महीने का दिन हो रहा है तो वहाँ पर दिन ही होगा, उस 6 महीने में रात की अवधि वहाँ पर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पर सूर्य की जो रेखाएं, जो सूर्य की जो किरणें होती है वो डायरेक्ट पड़ने की वजह से होती है। तो मैं आपको यहाँ पर ये भी कवर कराता हूँ। इसमें कहाँ पर है, कौन चैप्टर में, कौन चैप्टर, पेज नहीं हो रहा है? नहीं। अब हम आपको बताएंगे कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होने का कारण। कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्य रहता है। इसके बीच वाले क्षेत्र में क्या होता है? तापमान मध्य रहता है। यहाँ जाड़े में सर्दी पड़ता है, यहाँ जाड़े में क्या होता है? सर्दी पड़ता है। वहीं गर्मी में तापमान जो होता है वह अधिक रहता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दिन और रात की स्थितियाँ होती है परंतु सूर्य की किरणें कभी लंबवत यहाँ पर नहीं पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव जो होता है नॉर्थ पोल, उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। इस ध्रुव के क्षेत्र में सालों भर ठंडी पड़ती रहती है यहाँ पर। ठीक है, सालों भर क्या होता है? ठंडी पड़ती रहती है। इसे शीत कटिबंध भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध भी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। 6 महीने का दिन जो होता है वो नॉर्थ पोल पर होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है तो 6 महीने तक वहाँ पर रात नहीं होती है। और अगर वहाँ पर 6 महीने का रात होती है तो 6 महीने तक दिन की वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। तो आज आप जाने हैं कि पूरे साल भर में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कहाँ पर होती है? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। एक साल में जो होता है 365 दिन होते हैं। 365 दिन में जो होते हैं इक्वल जो होता है दिन और रात कब होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो इस तरह की आप इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जाने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।